राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे भंडारों में मिलने वाली आलू टमाटर की सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज के और बिल्कुल एकदम कम मसालों के साथ। और इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। और इसके साथ ही मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी, और इसमें मैंने दो ऐसी चीज़ें डाली हैं, दो ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं जिससे जो पूड़ी है उसका टेस्ट एकदम अल्टीमेट हो जाता है। अगर आपने इस तरीके से किसी को एक बार पूड़ी बनाकर खिला दी ना, तो आपसे यही पूछेगा कि आखिर आपने इसमें डाला क्या है। किसी सब्जी वगैरह की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, बच्चे तो इसको इसी तरीके से खा लेंगे। और ये जो सब्जी और पूड़ी का कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो चलिए अब इस टेस्टी सी सब्जी और पूड़ी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे जो कि सब्जी के टेस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो मसाले के लिए यहाँ पर लेंगे 4 लौंग, 8 से 9 काली मिर्च, एक छोटी वाली इलायची और एक बड़ी वाली इलायची। आधी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोटी वाली सौंफ, और आधी चम्मच से थोड़ा ही ज्यादा यहाँ पर लेंगे खड़ा वाला धनिया। इन दोनों का मतलब खड़ा धनिया का और मोटी वाली सौंफ का बहुत ज्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है, इन दोनों को जरूर डालें। अब यहाँ पर आधी चम्मच से कम मैंने लिया है जीरा, और यहाँ पर 3 मैंने हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और 1 इंच से के लगभग मैंने यहाँ पर जो है अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इन सब को हमको दरदरा कूट लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इन सबको मतलब मैंने यहाँ पर कूटा है इमाम दस्ते में, आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। अभी ये जो मैं मसाला कूट रही हूँ ना, ये बहुत ही स्पेशल मसाला है। इसी से जो है ना हमारी सब्जी में एकदम भंडारे वाला या मंदिरों के भोजन वाला स्वाद आएगा। मंदिरों में जो भोजन बनता है वो बिना लहसुन प्याज के बनता है, तो टेस्ट बनाने के लिए या बरकरार रखने के लिए और उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए इसी तरीके से मसाला कूट कर उसमें यूज़ किया जाता है सब्जियों वगैरह में। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप भी इसी तरीके से थोड़ा सा मसाला कूट कर अपनी सब्जी में डालिए, जिसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, और बिना लहसुन प्याज के भी वो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसमें कुछ सूखे मसाले डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ, और थोड़ा सा ही लगभग आधी चम्मच से भी कम मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। अब यहाँ पर मैं सूखे मसालों को पहले से ही इसलिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि जो हमने पहले मसाला कूटा है वो तुरंत जल ना जाए, और ये जो मसाले इनको भी अगर हम एक एक करके डालेंगे तो ये भी जल ना जाए, इसलिए इनको पहले ही रेडी कर लीजिए। तो आपको सब्जी बनाते समय हड़बड़ी भी नहीं रहेगी, और सब्जी बनाते समय आपका जो मसाला है वो जलेगा भी नहीं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, और कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें मैंने तेल डाल लिया है। अब जो हमने कुटा हुआ मसाला रेडी करके रखा है वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम को अभी मैंने लो पर ही रखा है। ये जो मसाला है ना, इसको ज्यादा भुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप गैस की फ्लेम को लो पर ही रखिएगा ना, तो ये जो मसाला ना ये भी कहीं ओवर कुक ना हो जाए या फ्लेवर खराब ना हो जाए। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से हम तेल में मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमने सूखे मसाले रेडी करके रखे हैं वो भी हम डाल देंगे। अब इन दोनों ही मसालों को हमको साथ में भूनना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मसाले यहाँ पर जलना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 चम्मच पानी डाल दीजिए, जिससे जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। अब गैस की फ्लेम को लो पर रखिए और इन सबको अच्छे तरीके से भून लीजिए। आप चाहें तो इस सब्जी को सिर्फ 2 चम्मच तेल में भी बना सकते हैं, अगर आप लो फैट खाना या कम तेल वाला खाना खाना चाहते हैं तो। इसका जो फ्लेवर है मेन तो है ना, ये जो हमने मसाला रेडी किया है बस इसी का आता है। तो चलिए जो हमारा मसाला है वो रेडी हो गया है, मसाले वगैरह अच्छे से भून गए। तब यहाँ पर मैंने एक जो है बड़े साइज का टमाटर काट के रखा है, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और एक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा ना, ये जो हमारा टमाटर है ये जल्दी गल जाएगा और एकदम बढ़िया तरीके से मैश हो जाएगा। तो बस अब आपको क्या करना है, ये जो टमाटर है इसके गलने तक आपको इसको कुक करना है। आप चाहे तो इसको ढककर कुक करिए या फिर इसी तरीके से चलाते हुए कुक कर लीजिए। टमाटर को गलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि टमाटर जो है ना पूरी तरीके से एकदम गले हुए रहेंगे, इस तरीके से पूरे मैश हुए रहेंगे ना, तो फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगा। ये देखिए मैंने भी ना एकदम पूरा टमाटर को गला दिया, मतलब पूरा एकदम मैश हो गया है, टमाटर ज़्यादा दिख नहीं रहा है कि वो टमाटर है। बस तो इसी तरीके से टमाटर को अच्छे से गला लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 4 आलू रखे थे मीडियम साइज के, पहले से ही बॉईल करके उसको इसमें मैश करके डाल देंगे, और फिर इसमें पानी डालेंगे इसको पतला करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कप के आसपास पानी यूज़ किया है। अब आपकी जितनी श्रद्धा है, आपको जैसे सब्जी पसंद है, गाढ़ी पसंद है, थोड़ी सी पतली पसंद है, तो वैसा पानी आप इसमें डाल दीजिए और बढ़िया तरीके से इसमें बॉईल आने दीजिए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नमक वगैरह कम लग रहा है तो आप इसमें नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जब किसी खटाई का यूज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह चीनी वगैरह जरूर डालते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें कुछ भी मत डालिएगा मीठा, क्योंकि जो इसका फ्लेवर है ना सब्जी का, तीखा चटपटा और एकदम जो खड़े मसालों वाला जो फ्लेवर आता है ना, वो ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। तो मीठा इसमें आप कुछ भी मत डालिए, ये सब्जी ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। अगर आप और ज्यादा खट्टा या चटपटा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप लगभग 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ज्यादा बढ़िया आएगा। पूड़ी के साथ इसको खाने में मजा ही आ जाएगा। अभी देखिए कितनी बढ़िया एकदम लाल लाल सब्जी दिख रही है, और इसमें कितना बढ़िया रोगन आया है, और कितनी जबरदस्त सब्जी दिखने में भी दिख रही है। अब इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक बढ़िया तरीके से बॉईल कर लिया है। अब जब सब्जी रेडी हो जाए तो इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालिए और थोड़ी सी कसूरी मेथी
मेथी डाली है। उससे जो है ना कसूरी मेथी डालना मिस हो गया था, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। तो चलिए अभी हमारी जो सब्जी है वो बन गई है, तो इसको ढक के साइड कर देते हैं और अब बढ़ते हैं हमारी पूड़ी बनाने की तरफ। तो यहाँ एक बाउल में मैंने 2.5 कप आटा लिया है, तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैं आधी चम्मच से ज़्यादा कलौंजी डाल रही हूँ और लगभग 2 चम्मच या 3 चम्मच यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाली है। यही वो दोनों चीज़ें हैं, कलौंजी और कसूरी मेथी, जिसका पूड़ी में बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। और अब ये जो पूड़ियाँ है ना, मैं आटे से बना रही हूँ, लेकिन हमने जो कलौंजी और कसूरी मेथी डाली है ना, उससे इसका जो टेस्ट है ऐसा लगेगा जैसे हमने इन पूड़ियों को मैदे से बनाई है। मतलब इसका जो फ्लेवर है एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। एक बार इस तरीके से पूड़ी ना ज़रूर बना कर देखिएगा। इसमें अजवाइन वगैरह का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि अजवाइन की पूड़ियाँ उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगती हैं। कलौंजी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है और एकदम तीखा तीखा नहीं लगता है, तो कलौंजी ही डालिएगा, अजवाइन बिल्कुल भी मत डालिएगा कलौंजी की जगह पर। अब बस आपको क्या करना है, तेल वगैरह इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छे तरीके से डिशुम डिशुम करिए और इसका एक टाइट डो रेडी करिए। टाइट आटा लगाइए, जिससे जो पूड़ियाँ हैं अच्छी बनेगी। अगर आप ढीला आटा लगा लेंगे तो उससे पूड़ियाँ बढ़िया नहीं बनती हैं। और आटे को लगभग 10 मिनट तक अच्छे से गूथिए। मतलब जब आप आटा गूथ लेते हैं ना, तो उसके बाद जो आपका आटा है उसमें रिंकल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ आटा बनाकर रेडी करिए। जैसे जो पूड़ियाँ है ना, वो भी एकदम गोल गोल बनेगी और एकदम फुली फुली बनेगी। और उसकी जो लोई आप काटते हैं ना इस तरीके से, वो भी अच्छे तरीके से काटिए, एकदम गोल। अगर इधर उधर रहेगी तो उसकी जो पूड़ी है ना, वो भी वैसे ही बनेगी। तो चलिए अब हमने आटा भी गूथ लिया है और उसकी लोइयाँ भी काट ली है, तो अब इसकी हम पूड़ी भी बेल लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने बेलन और चकले दोनों पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा लिया है, जिससे जो आटा है वो उसके ऊपर चिपकेगा नहीं। और ये जो लोई है ना, इसको भी आपको बेलना है तेल लगाकर ही। बहुत लोग आटा लगाकर बेलते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब हम आटा लगाकर बेलते हैं तो जब पूड़ियों को हम बेल बेल कर रखते हैं एक साथ, तो पूड़ी आपस में चिपक जाती है। अगर तेल लगाकर बेलेंगे तो पूड़ी आपस में चिपकेगी भी नहीं, और जब हम तेल में फ्राई करेंगे ना, तो उसमें भी आटा निकलेगा नहीं और जो हमारा तेल है वो खराब नहीं होगा। तो देखिए ये जो पूड़ी है मैंने इसको बेल दिया है तेल लगाकर, और देखिए कितनी बढ़िया एकदम गोल गोल बनी है। बस इसी तरीके से आपको सारी पूड़ियाँ बेल लेना है। अब पूड़ी को हम डीप फ्राई करेंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है आयरन की, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब इस तेल में पहले मैंने पापड़ फ्राई किया है, इसलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। पूड़ी को फ्राई करने के लिए तेल आप अच्छे से गर्म करिए। तेल अगर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो पूड़ी आपकी फूलेगी नहीं। अच्छे से गर्म तेल में पूड़ी को डाल दीजिए। पूड़ी जब आपकी एक साइड से धीरे धीरे फूलना स्टार्ट होना, तो उसको हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करिए, और जब पूड़ी जो है पूरी तरीके से फूल जाए तो उसको पलट दीजिए। और अब आपको जितना कलर चाहिए उतना इसको आने दीजिए और फिर निकाल लीजिए। अब आपको मैं कुछ टिप्स देती हूँ यहाँ पर, कि अगर आपका जो तेल है वो ज़्यादा गर्म होगा, तो जब पूड़ी क्या होगी ना, आपके नीचे से जल जाएगी, कलर आ जाएगा उसका नीचे से, लेकिन वो फ्लैट ही रह जाएगी, पूरी तरीके से फूलेगी नहीं। और तेल अगर गर्म नहीं होगा, गुनगुना ही होगा, और अगर आप पूरी डाल देते हैं तब भी वो नहीं फूलेगी, वो चपटी ही रह जाएगी और वो बहुत ज़्यादा तेल को ऑब्जर्व कर लेगी। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो तेल का टेम्परेचर है वो पूड़ी के फूलने के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका जो तेल है अच्छे तरीके से गर्म है, ना ज़्यादा गर्म है और ना कम गर्म है, तब आपकी जो पूड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी। तो बस एकदम हाई पे मत निकालिए, मतलब जिस तरीके से धुआं निकलता है उतना मत करिए। अगर आपका तलते तलते तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो पूड़ियाँ फ्लैट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए, फिर पूड़ियों को तलिए। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी परफेक्ट पूरियों को बना लीजिए। तो चलिए हमारी पूड़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है, और सब्जी तो हमारी पहले से ही रेडी है। तो चलिए अब हम इनको सर्व भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको पत्ते वाली जो प्लेट और कटोरी आती है, जिसको दोना पत्तल कहते हैं, मैं इसको उसी में सर्व कर रही हूँ, जिस तरीके से भंडारे वगैरह में सर्व होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पर मैंने सब्जी भी रख दी है, पूड़ी भी रख दी है, और साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 जो मोतीचूर की मिठाई आती है, जिसको मोती पाक कहते हैं, वो रख दिया है। अभी ये देखिए जो पूड़ी है, आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा तेल ऑब्जर्व किया है, और इसको बनाए हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो गए। अभी भी ये जो पूड़ी है ना फुली फुली ही है, और ये जो पूड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और ये जो सब्जी है आलू टमाटर की बिना लहसुन प्याज की, इसके टेस्ट का तो क्या ही कहना। आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगी। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।